Hello students, today we will discuss exercise 1.1 real numbers class 10. पहली बात, कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम्स के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। और दूसरी बात, जो असली ताकत है वो तरीका सिर्फ एक ही होता है, क्रम बदल सकता है बस। यानी हर नंबर की एक ही प्राइम पहचान है, उसका फिंगरप्रिंट। इसी से HCF मिलता है, वो प्राइम्स जो दोनों नंबर्स में है। और LCM हर प्राइम उसकी सबसे बड़ी पावर के साथ। 7 सवाल है और सबके पीछे यही एक थ्योरम है, पहले उसे समझ लो। 2 ही चालें हैं और 7 सवाल इन्हीं 2 से बनते हैं। पहली चाल, लैडर। सबसे छोटे प्राइम से भाग दो जो पूरा जाए, और भाग देते रहो जब तक ऊपर 1 न बच जाए। और किनारे लिखे जो सारे भाजक है वही इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स है और कुछ नहीं। दूसरी चाल, HCF निकालना, और इसमें सिर्फ वो प्राइम्स लेने हैं जो हर नंबर में मौजूद हों। एक भी छूट गया तो HCF गलत। और LCM में हर वो प्राइम जो कहीं भी आया, और हर एक अपनी सबसे बड़ी पावर के साथ। बस यही 2 लैडर बनाओ और उसमें से HCF LCM पढ़ लो। पहला सवाल, 140 को प्राइम्स में तोड़ो। पहले सवाल को पढ़ लो, मिला क्या है 140, और उसके बारे में इतना ही पता है कि कोई प्राइम उसमें जाता है या नहीं जाता, और निकालना है उसे प्राइम्स के गुणा के रूप में। और औजार एक ही है, सबसे छोटे प्राइम से भाग देते जाना जब तक 1 न बचे। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। देखो, प्लान एक ही है और 7 सवालों में यही चलेगा। सबसे छोटे प्राइम से भाग दो, भाग देते जाओ जब तक ऊपर 1 ना बच जाए, और आखिर में जो प्राइम दोहराया है उसे पावर बना लो। 2 से भाग दो 70, फिर 2 से 35, 5 से 7, और 7 से 1 किनारे के भाजक ही जवाब है। तो 140 बराबर 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। चलो दूसरा पार्ट, 156, इसे भी प्राइम्स के गुणा में लिखना है। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। वही लैडर फिर से, और ध्यान रखो हमेशा सबसे छोटे प्राइम से शुरू करना है। बड़े से शुरू करोगे तो बीच में अटक जाओगे। वही तरीका, 2 से 78, 2 से 39, 3 से 13 और 13 से 1। तो 156 बराबर 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब तीसरा पार्ट, 3825। जरा बड़ा नंबर है पर तरीका वही रहेगा। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। अब इसका पेज सुनो, यहां 2 से भाग ही नहीं जाएगा तो घबराना नहीं है। अगले प्राइम पर जाओ, 3 से शुरू करेंगे। इसमें 2 से भाग जाएगा या नहीं, पहले खुद देखो। यहां 2 से नहीं जाएगा, 3 से शुरू करो। 3 से 1275, फिर 3 से 425, 5 से 85, 5 से 17 और 17 से 1। तो जवाब 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। चौथा पार्ट, 5005, और इसमें एक भी प्राइम दोहराया नहीं है। देखते चलो। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। यहां प्लान है एक एक प्राइम बारी बारी आजमाना। 5, फिर 7, फिर 11, और जो पूरा भाग जाए वही लिख लेना। 5 से 1001, 7 से 143, 11 से 13 और 13 से 1। चारों प्राइम्स अलग अलग, कोई दोहराया नहीं, कोई पावर नहीं बनेगी। चारों एक एक बार। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो 5005 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। और पांचवा पार्ट, 7429। यह पूरे सवाल का सबसे दिलचस्प नंबर है। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। और यह सबसे मजेदार है, यहां छोटे प्राइम्स एक भी नहीं जाएंगे, तो चढ़ते जाओ। 13, 17, और यही इस पार्ट का सबकर है। 7429, 2, 3, 5, 7 कोई जाएगा। 2 सेकंड सोचो। यह मुश्किल लगता है क्योंकि छोटे प्राइम्स जाते ही नहीं। 17 से 437, 19 से 23 और 23 से 1।
तीनों एक एक बार 17 इंटू 19 इंटू 23। याद रखो, छोटे प्राइम्स फेल हो जाए तो घबराओ मत, नंबर बड़े प्राइम्स का गुणा हो सकता है, चढ़ते रहो। तो 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23। दूसरा सवाल शुरू करते हैं। 26 और 91, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं और फिर जांचना भी है। कार्ड पढ़ लो, मिला क्या है? दो नंबर्स 26 और 91, और शर्त यह है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों के गुणा के बराबर निकले, और निकालना है एलसीएम एचसीएफ, और आखिर में वही जांच। तो औजार है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों का गुणा। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान 3 कदम का है। पहले दोनों नंबर्स को तोड़ो, फिर उनमें से एचसीएफ और एलसीएम पढ़ो, और तीसरा कदम मत छोड़ना, आखिर में जांचो। 26 बराबर 2 इंटू 13 और 91 बराबर 7 इंटू 13। दोनों में कॉमन प्राइम कौन सा है, खुद बताओ। अब देखो कौन सा प्राइम दोनों में है। सिर्फ 13 दोनों में है, तो एचसीएफ 13 है, और एलसीएम में हर प्राइम लो, 2, 7 और 13। 2 इंटू 7 इंटू 13 182। तो एचसीएफ 13, एलसीएम 182, और जांच भी मिल गई। अगला पार्ट 510 और 92, दोनों नंबर्स बड़े हैं, तो लैडर ध्यान से बनाना। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। वही 3 कदम चलेंगे, पर यहां 2 की पावर्स पे नजर रखो, यही ज्यादातर स्टूडेंट्स गिनती में चूक जाते हैं। 510 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 23। 2 दोनों में है, पर कितनी बार, ध्यान से गिनो। दोनों में कॉमन कौन है, ध्यान से देखो। सिर्फ 1, 2 दोनों में है, तो एचसीएफ 2। एलसीएम में सारे प्राइम्स और 2 की बड़ी पावर 2 स्क्वायर। गुणा करो 23,460, तो एचसीएफ 2 और एलसीएम 23,460। तीसरा पार्ट 336 और 54, और यहां प्राइम्स कई कई बार आएंगे। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। वही 3 कदम, पर यहां प्राइम्स कई कई बार दोहराए हैं, तो उंगली रखकर गिनो, अंदाजे से मत लिखना। 336 में 2 पूरे 4 बार जाता है, फिर 3 और 7, गिनती ध्यान से रखो। और 54 में 1, 2 और 3 3 बार। कॉमन क्या क्या है, 2 और 3 कितनी कितनी बार? कॉमन क्या है, 1, 2 और 1 3। तो एचसीएफ 2 इंटू 3 6, एलसीएम में 2 की चौथी पावर और 3 की तीसरी, 7 में 7। गुणा करो 3024। यह सूत्र पक्का याद रखो, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों नंबर्स का गुणा। जांच का यही सबसे तेज तरीका है। तो एचसीएफ 6 और एलसीएम 3024। तीसरा सवाल, और अब 3 3 नंबर्स हैं। पहला सेट 12 15 और 21। कार्ड देखो, इस बार 3 नंबर्स दिए हैं, 12 15 और 21, और तीनों का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। और नियम याद रखो, एचसीएफ में सिर्फ है वो प्राइम्स जो तीनों में हों, और एलसीएम में हर प्राइम जो कहीं भी आया हो। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। अब 3 नंबर्स है, तो प्लान ये है, तीनों को तोड़ो, फिर देखो कौन प्राइम तीनों में है, और फिर सारे प्राइम्स इकट्ठे करो। 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 बराबर 3 इंटू 5, और 21 बराबर 3 इंटू 7। तीनों में कौन सा प्राइम मौजूद है, जरा देखो। अब देखो, 3 ही तीनों में मौजूद है, इसीलिए एचसीएफ 3। और एलसीएम में हर प्राइम पर 3 एक ही बार लिखना है, दोहराना नहीं। तो एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। दूसरा पट 17 23 और 29, जरा इन तीनों को ध्यान से देखो। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। यहां एक तोहफा मिला है, ये तीनों खुद प्राइम्स है, तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं, कॉमन भी कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान दो, ये तीनों खुद प्राइम्स हैं, इन्हें तोड़ा ही नहीं जा सकता।
जब कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF क्या होगा, 0 या 1। तो कोई भी प्राइम दोनों या तीनों में कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन ना हो तो HCF 1 होता है, 0 नहीं, 1। और LCM के लिए तीनों को सीधा गुणा कर दो तो HCF 1 और LCM 11,339। और तीसरा पार्ट 8, 9 और 25 तीनों ही किसी प्राइम का स्क्वायर या क्यूब है। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। देखो, 3 अलग अलग प्राइम्स की पावर्स है तो कुछ भी कॉमन नहीं, और इसका मतलब HCF 1 ही निकलेगा। 8 2 की घात 3, 9 3 की घात 2 और 25 5 की घात 2। 3 अलग अलग प्राइम्स, कुछ भी कॉमन नहीं। तो फिर HCF 1 और LCM में तीनों पावर्स जैसी है वैसी ले लो। और ये मत भूलना, कुछ कॉमन ना हो तो HCF 1 होता है, 0 नहीं। तो HCF 1 और LCM 1800। चौथा सवाल, HCF दिया है और LCM निकालना है। कार्ड पढ़ो और ध्यान दो, यहां HCF पहले से दिया हुआ है 9। यही इस सवाल का तोहफा है, इसलिए लैडर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और निकालना है 306 और 657 का LCM। औजार वही, HCF इंटू LCM बराबर दोनों का गुणा। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान सीधा है, HCF पहले से दिया है तो लैडर बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ नियम लगाओ, HCF इंटू LCM बराबर दोनों नंबर्स का गुणा। वही नियम, HCF इंटू LCM बराबर दोनों नंबर्स का गुणा। यहां HCF 9 दिया है तो 9 इंटू LCM बराबर 306 इंटू 657। अब भाग पहले करोगे या गुणा पहले, सोचो कौन आसान है। इसलिए LCM बराबर 306 इंटू 657 बटा 9। पहले भाग दो फिर गुणा, 306 बटा 9 34। हिसाब आसान हो गया, 34 इंटू 657 22,338। एक आदत बना लो, पहले भाग फिर गुणा, हिसाब छोटा रहता है। तो LCM 22,338 और लैडर की जरूरत ही नहीं पड़ी। पांचवा सवाल, 6 की घात n कभी 0 पर खत्म हो सकती है या नहीं। कार्ड पढ़ लो, मिला क्या है, 6 की घात n, जहां n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है और जानना यह है कि क्या वो कभी 0 पर खत्म होगी। और 2 औजार लगेंगे, पहला 10 बराबर 2 इंटू 5 और दूसरा वही थ्योरम, प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही होती है। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। यहां प्लान उल्टा है, जवाब ढूंढने के बजाय पूछो 0 पर खत्म होने के लिए नंबर में क्या होना जरूरी है, वहीं से जवाब निकल आएगा। पहले कुछ पावर्स देख लो, 6, 36, 216, आखिर में हमेशा 6। कोई नंबर 0 पर खत्म हो तो उसमें कौन सा प्राइम होना जरूरी है। अब सोचो, 0 पर खत्म होने का मतलब है 10 से पूरा भाग जाना, और 10 बराबर 2 इंटू 5 तो 5 एक प्राइम फैक्टर होना ही चाहिए। पर 6 बराबर 2 इंटू 3 तो 6 की घात n में 2 और 3 ही होंगे, कहीं 5 नहीं है, और यही पूरा जवाब है। और थ्योरम कहती है प्राइम्स अनोखे हैं तो बाद में 5 आ भी नहीं सकता। याद रखो, 0 पर खत्म होने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, 1 से काम नहीं चलेगा। तो n की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है, और वजह थ्योरम है, अंदाजा नहीं। छठा सवाल, पहला हिस्सा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। कार्ड पढ़ो, मिला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और समझाना है कि यह कंपोजिट क्यों है। और कंपोजिट का मतलब याद रखो, जिसका एक और खुद के अलावा भी कोई फैक्टर हो। तो औजार है कॉमन फैक्टर बाहर निकालना। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान एक ही चाल है, दोनों पदों में जो कॉमन है उसे बाहर निकालो और फिर देखो क्या बचा। बस इतना ही करना है। दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है, पहले देखो। दोनों पदों में 13 है, तो 13 बाहर निकाल लो, अंदर बचा 7 इंटू 11 प्लस 1। अंदर 78, तो पूरा 13 इंटू 78 1014।
और जिसका एक और इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर हो वो कंपोजिट है। तो 1014 कंपोजिट है क्योंकि 13 उसका फैक्टर है। दूसरा हिस्सा 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 5। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। वही चाल दोहराएंगे। पहले देखो दोनों पदों में क्या कॉमन है और ध्यान दो यहां कॉमन ढूंढना जरा छिपा हुआ है। यहां कॉमन क्या है पहले पद में और आखिर में? पहले पद में 5 है और आखिर में जो जुड़ा वो भी 5 है। तो यहां भी वही चाल चलेगी। 5 को बाहर निकाल लेते हैं। 5 बाहर निकालो, अंदर बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अंदर 1009, तो पूरा 5 इंटू 1009 5045। और यही पहचान याद रखो, अगर कॉमन फैक्टर बाहर निकल आया तो नंबर कंपोजिट है बस। तो 5045 भी कंपोजिट। फिर वही चाल, कॉमन फैक्टर बाहर। 7वां सवाल, और यह असली जिंदगी का सवाल है। एक गोल ट्रक है। सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रावी 12 मिनट में। दोनों एक ही जगह से एक ही समय पर एक ही दिशा में चले और पूछा है कि दोबारा शुरुआत पर 7 कब मिलेंगे। कार्ड के साथ सवाल की तस्वीर भी बनाओ। सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है, रावी 12 मिनट में। दोनों एक ही जगह से एक ही समय पर और एक ही दिशा में चले और पूछा है कि दोबारा शुरुआत पर 7 कब होंगे। और औजार भाषा से ही मिल जाएगा 7 आना, यानी एलसीएम। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान सवाल की भाषा से निकलता है दोबारा शुरुआत पर 7 मिलना, यानी एक ऐसा समय जो दोनों के चक्करों में आता हो, यानी कॉमन मल्टीपल। सोनिया 18, 36, 54 मिनट पर शुरुआत पर होगी और रावी 12, 24, 36 पर। दोनों 7 कब मिलेंगे, एचसीएफ पर या एलसीएम पर? दोनों 7 कब? जब पहली बार कोई संख्या दोनों में आए, यानी एलसीएम पे। 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। एलसीएम में 2 की बड़ी पावर और 3 की बड़ी पावर 36। भाषा पहचानो। दोबारा 7 आना एलसीएम है और बराबर बांटना एचसीएफ। यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो 36 मिनट बाद दोनों फिर शुरुआत पर मिलेंगे। चलो अब सारे जवाब एक ही बोर्ड पर देख लो, कॉपी में मिला लेना। पहला सवाल, पांचों फैक्टराइजेशंस 140 और 156, 3825 और 5005 और 7429, 3 लगातार प्राइम्स। दूसरा सवाल, 3 जोड़ियों के एचसीएफ और एलसीएम 13 और 182 से शुरू। तीसरा सवाल, 3 तिकड़ियों के एचसीएफ और एलसीएम 3 420, फिर एक और 11,000 और एक और 1800। चौथा, 22,338। पांचवा, एन की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जिससे 6 की घात 0 पर खत्म हो। छठा, 1014 और 5045, दोनों कंपोजिट। और सातवां, 36 मिनट। और पीछे एक ही विचार, हर नंबर की एक ही प्राइम पहचान। एचसीएफ में वो प्राइम्स जो सब में है और एलसीएम में हर प्राइम सबसे बड़ी पावर के साथ। और याद यही रखना, हर नंबर का एक ही प्राइम फिंगरप्रिंट होता है।